अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मेरे मुंह पर तमाचा मारकर गई है वो इस घर से। फिर चाहती क्या है वो? तलाक। तलाक? तलाक? हाँ, उसे तुझसे तलाक चाहिए। हमारे खानदान के नाम पर काला पोत दी उसने। तलाक मांग रही है तुझसे और ये ऐलान करके गई है अब अगर हम उसके सामने नाक भी रगड़ेंगे तब भी वो वापस नहीं आएगी। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। कहकर गई है कि जब तुम वापस आओ उसे इत्तला दे दी जाए। वो तलाकनामा तैयार करवाकर और अपने दस्तखत करके तुम्हारे पास भिजवा देगी। ये शबाना जी को हो क्या गया है? नहीं थी शगुन, वो जो कुछ भी कर रही है अकबर के कहने, उस अकबर की मोहब्बत में पड़कर मुझे तो यकीन है सिर्फ अकबर है। तसरीन अभी तक नहीं लौटे, मुझे तो बहुत फिक्र हो। तसरीन की तबीयत से आ गए शायद। आप अकेले? उसकी तबीयत? तसरीन अब इस घर में कभी नहीं आएगी। अब रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। आपने तो कमाल कर भी अपने ख्वाब में ये शबाना ने भी अदाकार है क्या? एक्टिंग करनी चाहिए। अगर हाँ मोहब्बत नफरत में सब कुछ जाए।
जाने के लिए तू जो है, अगर अम्मी जान हम होगा या हर ये मुश्किल जरूर है, मगर अब जो मैं तुझे कहूं, हाँ, तलाक चाहिए। काला कोट दी उसने, और ये ऐलान करके रही है कि अब तभी वो वापस नहीं आएगी। वो इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है, रिश्ते को खत्म कर देना चाहती है। के नाम पर काला कोट दी उसने। तलाक चाहती है, अलग होना चाहती है मुझसे। अब उसे मेरी जरूरत नहीं, की जरूरत नहीं है। मुझे दे दूंगा मैं उसे तलाक। कर ले वो अकबर से निकल, बसा ले अपनी एक नई दुनिया। मैं उसका नाम भी अपने जहन से मिटा दूंगा। कहां निकलेगी शबाना, ये तो मैंने कभी ख्वाब में सोचा था। मैंने तो खुद से ज्यादा उस पर यकीन किया था, लेकिन वो तो अकबर के इश्क के चक्कर में पड़ गई थी ना, इसलिए उसने मेरा निकाह शगुफ्ता से करवाया और अपनी इस खुदगर्जी को नेकी का, कुर्बानी का जामा पहना दिया। शबाना के मासूम चेहरे के पीछे ऐसी मक छुपी थी। मुझे यकीन नहीं होता। अब खामोश क्यों हो आफताब? अब खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी हुआ है इस सब के, अरे तूने तो खुद अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसकी बर्बादी में तू भी बराबर का जिम्मेदार है। आजादी का रखा होता, इसे एक लड़की की हदों का एहसास कराया होता तो ये नौबत कभी ना आती। पापा ये वक्त। खामोश रह आफ्ताब, आज तू खामोश रह, इसी में हम सबकी बेहतरी है। तूने तो मुझे पराया कर दिया। मत कह मुझे आपा, तू झूठ पे झूठ बोलता गया, मुझे हकीकत से कभी वाकिफ नहीं कराया।
अमन के साथ इस लड़की का रिश्ता इस हद तक? छी। इस लड़की ने तो हमारे खानदान के नाम पर कालिख बुन दी। ना खुद किसी को शक्ल दिखाने के लायक रही, ना हमें किसी को शक्ल दिखाने के लायक रखा। मैं तो कहती हूं अकबर ने जो कुछ किया गलत नहीं किया। कोई भी गैरतमंद लड़का यही करता। अरे दूध में अगर मक्खी गिर जाए तो उसे निकालकर दूध छानकर पी लिया जाता है, दूध में पड़ी मक्खी को निगला नहीं जाता। आफताब, मैं एक दिन भी यहां नहीं रुकना चाहती। मेरा फॉरेन टिकट करा दे, मैं वापस लौटना चाहती हूं और आइंदा इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। क्या सोच रहे हैं हमें? हामिद, मुझे तो यकीन हो गया है इस घर पर जरूर किसी का साया है, किसी की बदुआ का असर है ये इस घर पर और इस घर में रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर। सच कह रही हूं मैं, जब से मैं इस घर में दाखिल हुई हूं मुझे यही महसूस हो रहा है। हर रोज यहाँ कोई न कोई परेशानी, कोई हादसा, तकलीफ, कुछ न कुछ होता ही रहता है। हमें याद है जब हम गोवा में थे, हम कितने खुश थे। कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। There was no problem in the air, है ना? तो जब से हम यहाँ वापस आ गए वही सब कुछ शुरू हो गया। मैं अम्मी जान के साथ बैठकर यही बात कर रही थी। हामिद, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हामिद, अम्मी जान ने शबाना जी को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की कि वो ये कदम ना उठाएं, मगर लगता है शबाना जी ये तय कर चुकी थी कि वो आपसे तलाक लेना चाहती हैं। वजह चाहे जो भी हो, शायद वजह अकबर सिद्दीकी भी हो, नहीं शायद हो सकता है ना, फिर शबाना जी कोई बच्ची भी तो नहीं है ना। ये अकबर सिद्दीकी ने तो शबाना जी का दिमाग ही खराब कर दिया। हामिद, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझसे निकाह करने के बावजूद आपके दिल में मुझसे पहले शबाना जी के लिए जगह थी। आपने ना सिर्फ उनसे मोहब्बत की, उनका ख्याल रखा, बल्कि उनकी इज्जत करते थे ना। सबसे ज्यादा यकीन था आपको उन पर, और उन्होंने क्या किया? सब कुछ खुद अपने हाथों से खत्म कर दिया, सब कुछ। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है, इसीलिए तस्रीन मेरे साथ डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी कर रही थी। मगर ये भी तो मुमकिन है भाईजान कि आज से पहले खुद तसरीन को ये मालूम ना हो कि वो हमल से है। वो और उसके अब्बू अपनी सफाई में यही कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं अम्मी, मुझे यकीन है कि तसरीन ये बात पहले से ही जानती थी कि वो हमल से है। उसके पेट में अमन का बच्चा पल रहा है। मगर बेटे, हमने तो बस अम्मी बस, इंसानियत के नाते हमें जो कुछ करना चाहिए था हमने किया अम्मी, बल्कि उससे बढ़कर किया। ये जानने के बावजूद कि वो अपनी पाकीज़गी, अपनी इज्जत अमन के हाथों लुटा चुकी है, मैंने उसके साथ निकाह किया। आपने उससे बहू कबूल किया, मगर तसरीन और आफ्ताब खान ने हमारी शराफत का, हमारी इंसानियत का नाजायज फायदा उठाया है।
अम्मी, अब मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी जिंदगी में तस्रीन के लिए अब कोई जगह नहीं है। उसका अस्पताल से भागकर हमारे घर में आना और खुदकुशी की बातें करना महज एक नाटक था। उसने जज्बाती तौर पर हमारा फायदा उठाया है, हमें ब्लैकमेल किया है, हमें फंसाया है। अम्मी, अब मैं तस्रीन पर, उसके अब्बू पर यकीन नहीं करने वाला। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। नफरत करता हूं मैं उनसे, नफरत। और उसका बच्चा जिए या मरे, मुझे अब कोई परवाह नहीं है। मैं उन लोगों की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। यार अकबर, यार देख, तू थोड़े ठंडे दिमाग से सोच यार। यार तू बस देख, एक ही नजरिए मैं जो सोच रहा हूं, जिस नजरिए से सोच रहा हूं, वही सही है जस्सी। मेरा फैसला अब नहीं बदलने वाला है। मैं तस्रीन को तलाक देने वाला हूं। तलाक। हामिद, बहुत रात हो चुकी है, प्लीज सो जाइए। नींद नहीं आ रही है, प्लीज तुम सो जाओ। हामिद, आप इतने परेशान हैं, आपको लगता है मुझे नींद आएगी? हामिद, आपको गलतफहमी हो गई है। शबाना जी ने आपको मुझसे निकाह करने की इजाजत आपकी इस घर की खुशी के लिए नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया, अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए। हामिद, मैं शबाना जी की कितनी इज्जत करती थी ये तो आप जानते हैं। आप तो उनके शौहर हैं। उनकी असलियत से वाकिफ होने के बाद आपको सदमा पहुंचना लाजिम है। मगर मेरा यकीन मानिए हामिद, इस बात से मुझे भी बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। हामिद, आपसे एक ही मुलाकात के बाद मैं आपके दिल में, आपके घर में आपकी बीवी बनकर जरूर आना चाहती थी, मगर मैंने ये कतई नहीं चाहा कि मैं शबाना जी की जगह ले लूं। मेरी ये कभी ख्वाहिश नहीं थी कि आपकी जिंदगी से शबाना दूर चली जाए, क्योंकि मैं यही समझती थी कि शबाना जी के लिए आप ही सब कुछ हैं। उनकी जिंदगी आप ही से शुरू होकर आप ही पर खत्म होती है। मगर हामिद, ये हम सबका वहम था जो अब टूट चुका है। हामिद, किसी की सूरत से उसकी फितरत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो बाहर से नजर आता है वो अंदर से भी वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। हामिद, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो कहिए, इतना तो बता दीजिए, आखिर आपने क्या फैसला किया है? फैसला? कैसा फैसला? कौन सा फैसला? अरे जब सब शबाना ही तय कर चुकी है तो मेरे लिए क्या बाकी है? I simply hate her. मैं नफरत करता हूं उससे। उसने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। अरे कोई सामने वार करे तो उसे माफ कर सकता हूं मैं, उसे बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, मगर उसने मेरी बीवी होकर मेरे साथ एक खिलौना खेल खेला है।
अपनी आशिक की बाहों में जाने के लिए, मुझसे निजात हासिल करने के लिए उसने एक साजिश रची है और मैं बहुत सख्त नफरत करता हूं। मैं तो देखने के लिए भी उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसका नाम और निशान मिट चुका है। मेरे लिए उसका वजूद खत्म हो चुका है। बस मेरी ये बात उस तक पहुंचा दी जाए, यही मेरे लिए काफी है। मुझे उसका फैसला मंजूर है। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलका